असली अगर धुरंधर का कोई काम करता है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी करते तो धुएंधर का मतलब होता है कि जब आप एक बार धुआं जब ले लेते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, विकास करें कि विनाश करें। हैं। धुएंधर मतलब सुबह से शाम तक जो चिलम पीता रहे। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई काम इस उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को बदनाम करना। 10 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सवाल समाजवादियों से पूछा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी विकास और विनाश में ही फंसकर आपस में लड़ रही है। लेकिन मुकदमा उनके ऊपर भी हो जिन्होंने हमारे नेता का अपमान किया, जिन्होंने जगह जगह पोस्टर लगाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में पोस्टरबाजी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से अखिलेश यादव को रहमान डकैत बता करके एक पोस्टर लगाया गया और उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए और उसके जवाब में हमारे पीछे आप देख सकते तस्वीरों में ये एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा है फर्क साफ है, धुरंधर बनाम धुएंधर। तो अब इसका मतलब क्या है ये तो जिसने पोस्टर लगाया है वो बताएगा। पोस्टर जो लगाने वाले हैं वो कुणाल मौर्य हैं जो जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी छात्र सभा आजमगढ़ से हैं, तो उनसे बात करेंगे। ठीक उसके दूसरी तरफ देखिए समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ही एक और पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है कि यूपी में धुआंधर राज, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी हुई है और कुछ तमाम सारे कैप्शन लिखे हुए हैं। तो ये दो तस्वीरें समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हैं जो ये कह सकते हैं कि पोस्टरबाजी जारी है। हमारे साथ कुणाल मौर्य हैं, उनके तमाम सारे जो सहयोगी हैं नेतागण वो हैं, उनसे बात करेंगे। ये जो पोस्टर आपने लगाया इसका क्या उद्देश्य है कुणाल जी? हम लोग जनता को दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सुबह पोस्टर लगाई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें सरासर गलत चीज़ें दर्शाई गई है और एक तरफ हम लोग समाजवादियों ने लगाया है पोस्टर जो एकदम सही है, जो पेपर की कटिंग है। दिखाया गया है कि सभी मेट्रो है, अखिलेश जी के धुरंधर जो मूवी का जिक्र पोस्टर में हुआ है, असली अगर धुरंधर का कोई काम करता है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी करते हैं। और धुएंधर का मतलब सर ये होता है कि धुएंधर मतलब सुबह से शाम तक जो चिलम पीता रहे। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ सुबह से शाम तक चिलम में मस्त रहते हैं और इसीलिए गलत फैसले लेने का काम करते हैं। चिलम में जो चिलम लेता है, मैं यही सुनता हूँ, तो सही फैसला नहीं लेता है। मऊ में 12 कुंटल पकड़ा गया, आगरा में 35 किलो। सिर्फ गांजा की बात क्यों की गई इसमें? वो दिन भर तो इसी में मस्त रहते हैं। 9.5 साल की सरकार में तो सिर्फ गांजा ही पिए और कुछ तो नहीं कर पाए। मैं ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ। विकास का कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ। एक काम बता दीजिए, हम 10 काम बता देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। क्या मतलब है इसका? ये जो सुबह भारतीय जनता पार्टी की तरफ पोस्टर लगाया गया था उसका जवाब है? देखिए, सुबह में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बुजदी टाइप के लोग हैं, जो मक्कार लोग हैं, उन्होंने रात के अंधेरे में माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से पोस्टर लगाया और लखनऊ के अंदर लगाया है, जौनपुर के अंदर लगाया है और लगभग हर जिले में इस तरीके से इन्होंने रात में इस तरीके से पोस्टर लगा करके हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने भी सोचा कि भाई अगर ये लोग इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, किसी मूवी का सीन ला करके, किसी को खलनायक बता करके और किसी पे अभद्र टिप्पणी करके, तो हम लोग भी अपने नेता का पोस्टर लगा कर और दिखाएं कि किस तरह से जनता के बीच में जब समाजवादी पार्टी की 12 से 17 तक सरकार रही तो किस तरह हमारे नेता ने काम किया और विकास किया। उसी विकास का आज तक ये फीता काट रहे हैं लोग। एक भी काम नहीं है, सुबह उठना है और अखिलेश यादव जी को उलूल जुलूल बयान देना है। एक इनका स्टूल मंत्री है जो रोज कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा जिस दिन योगी आदित्यनाथ इसको कान पकड़ के उठाते हैं और उसी दिन ये जो है कि बोलना शुरू करता है गलत बात, भद्दी बातें, भद्दी भाषाओं का प्रयोग हमारे नेता के ऊपर करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई काम इस उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को बदनाम करना। 10 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सवाल समाजवादियों से पूछा जा रहा है, सवाल हमारे नेता से पूछा जा रहा है। आए दिन लूट, बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं, किसी की पूछने की हैसियत है? समाजवादी पार्टी इस हिंदुस्तान का इकलौता दल है जिसने हमेशा सामाजिक न्याय की बात की, जिसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं गरीबों की, मजदूरों की, उनकी जिनकी इज्जत आबरू पे हाथ डाला इन भारतीय जनता पार्टी के सह पर रहने वाले उनके स्वजातीय लोगों ने उनकी आवाज़ को बुलंद किया है। IIT की छात्रा, BHU में पढ़ने वाली एक गरीब की बेटी जिसका शोषण, जिसका बलात्कार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हीं के पदाधिकारियों ने किया और कुछ ही दिनों के बाद यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको फूल मालाओं से स्वागत करने का काम किया।
आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की बात करते हैं कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। अगर इस प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है तो बताएं योगी आदित्यनाथ, बताएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि आखिर गांजा कहां से पकड़ा जा रहा है। मिर्जापुर में 50 किलो गांजा पकड़ा गया है, आप करोड़ों का एयरपोर्ट पे गांजा पकड़ा जा रहा है। आखिर ये गांजा आ कहां से रहा है? जब सुशासन की सरकार है, जब मुख्यमंत्री सुशासन, अपने आप को सुशासन कहते हैं कि सुशासन की सरकार चल रही है, जो डंका पीटते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो बताएं कि आखिर गांजा कहां से आ रहा है। इस पूरे प्रदेश में गांजा नौजवानों को जो है कि बर्बाद करने का काम कर रहा है। आखिर पुलिस क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्य सचिव क्या कर रहा है, अधिकारी क्या कर रहे हैं? आखिर सवाल और जवाब दे सरकार। तो सरकार जवाब देने के बजाय सिर्फ एक काम है कि जनता को मुद्दे से भटकाना, हिंदू और मुसलमान करना, जात पात में भेदभाव और नफरत का माहौल पैदा करना, जिससे जनता का मनोरंजन इस एक तरीके से कराकर उनका ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन जनता 10 सालों से जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गरीबों का खून चूसा है, नौजवानों की नौकरी को ख़त्म करने का काम किया है। इन्होंने एडाक पे नौकरी दिया, इन्होंने नौकरी के नाम पे छलावा किया है। जिस सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, जिस सरकार ने विकास की गंगा को दिखाया कि विकास की गंगा बहा देंगे, इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, लेकिन आज माँ गंगा उसी तरह स्थिति में है। क्या आपने नहीं देखा? ये सनातन की सरकार है, डंका पीटते हैं कि सनातन की सरकार है। और यही बनारस में तमाम सैकड़ों हजारों शिव लिंगों को तोड़ा गया। क्या कोई सवाल पूछने वाला है? ये धुरंधर और धुएंधर का मतलब क्या है? देखिए, धुरंधर का मतलब यहाँ इस तरीके से दिखाया गया है कि धुरंधर का मतलब है मसीहा, गरीबों का, नौजवानों का, जिनका उत्पीड़न हो रहा है उनका। धुएंधर और धुएंधर का मतलब होता है कि जब आप एक बार धुआं जब ले लेते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, विकास करें कि विनाश करें। तो भारतीय जनता पार्टी विकास और विनाश में ही फंस कर आपस में लड़ रही है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक। तो उसी का जवाब है ये, उसी का जवाब है। देखिए, अगर सरकार के तरफ से अगर कोई इस तरीके से उद्दंडता करता है तो भाई विपक्ष का काम है कि जवाब देना है। तो विपक्ष जवाब दे रहा है और ईंट का जवाब पत्थर से देना समाजवादी पार्टी। मुकदमा लिख जाएगा, जेल भी दी जाएंगे आप लोग। देखिए, मुकदमा लिखना ना लिखना वो अपना अलग विषय है। मुकदमा तो राजनीति जब आदमी कर रहा है तो मुकदमा तो लिखना ही है। और सरकार जब इस तरीके से पिछड़ों और दलितों के ऊपर मुकदमा कर रही है तो ये तो स्वाभाविक बात है कि मुकदमा हो सकता है कि सरकार कर दे, लेकिन मुकदमा उनके ऊपर भी हो जिन्होंने हमारे नेता का अपमान किया, जिन्होंने जगह जगह पोस्टर लगाए, जिन्होंने रहमान डकैत की तरह दिखाया है। क्या उनके ऊपर मुकदमा नहीं होगा? हमने सच्चाई अगर दिखा दिया, बताइए, अगर एक भी गलत हो इसमें से तो हमारे ऊपर मुकदमा हो। अगर गलत ना हो तो जिन लोगों ने पोस्टर सुबह में रात में चोरी से लगाया है उनके ऊपर सरकार मुकदमा करे। पोस्टर लगा है, क्या मायने हैं इसके? ये सर मायने पोस्टर का ये है कि पूरे यूपी में आए दिन गांजा पकड़ा जा रहा है, कहीं 5 करोड़, कहीं 8 करोड़, कहीं 10 करोड़। मतलब ये हर महीने आपको गांजा मिल जाएगा, न्यूज़ में आ जाएगा कि हर महीने पकड़ा जा रहा है। तो इस पोस्टर से साफ उद्देश्य है कि हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विकास किए और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका काम है बस, उनके प्रशासन का काम है बस गांजा पकड़ना, और इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। कहीं सुबह गांजा पकड़ा जा रहा है, शाम गांजा पकड़ा जा रहा है, मतलब दिन भर गांजा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बता रहे हैं ना कि ये रहमान डकैत अखिलेश यादव हैं। वो रहमान डकैत अखिलेश यादव आपको साफ दिख रहे हैं कि वो विकास पुरुष हैं। उन्होंने वो करके दिखाया, पूरे उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। जो लखनऊ में उन्होंने मेट्रो बनाया, आज तक 1 इंच बढ़ा नहीं है। वो क्या बताएंगे हमारे नेता को? हमारे नेता का कार्य जो भी है वो आपको साफ दिख रहा है, और इनका भी कार्य जो है वो आपको साफ उस पोस्टर में दिख रहा है। उस पोस्टर का जवाब है, भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर का जवाब है ये। तगड़ा जवाब है, उनके मुंह पे तगड़ा जवाब है। वो एक तरह से तमाचा है उनके मुंह पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। इससे उनको सबक सीखना चाहिए। अभी 5-6 महीने है, सुधार लाना चाहिए अपने शासन प्रशासन में कि उसको सुधारें। कुणाल जी, ये बताइए, ये पोस्टर बैनर जो लगा है, सरकार आप पे मुकदमा लिख देगी, जेल भेज देगी? तो राजनीति में जो आता है सर, मुकदमे से थोड़ी डरता है। और सर, जो लोग कल पोस्टर लगाए हैं रात में चोरी छुपे, हम लोग तो दिन में काम करने वाले हैं। अगर जो दर्शाए हैं सभी चीज़ सच है,
और वो लोग जो दर्शाए हैं सभी गलत चीज़ें। अगर मुकदमा होगा उन पे भी होगा, क्योंकि वो लोग गलत हैं। हम लोग पे कैसे मुकदमा होगा? मुकदमा करेंगे तो मुकदमा वालों से डरने वाले समाजवादी नहीं हैं। जवाब देते रहेंगे। जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, अनवरत। धन्यवाद। तो ये जो पोस्टर वार है वो उत्तर प्रदेश में जारी है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ये पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा हुआ है, जिसमें अखिलेश यादव को विकास पुरुष दिखाया गया है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ को एक अलग तरीके से दिखाया गया है। जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई कटआउट लगाए गए हैं जिसमें चीज़ें बताई गई हैं। तो इस तरीके से सियासत जारी है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।